आज तक स्कूलों को हम चला रहे हैं आर्टिकल 30 से, जहां आर्टिकल 30 में मैं बार बार आग्रह करता हूं, इसको ध्यान से पढ़िए, एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है और वो 25 का पार्ट है। हाँ भाई ठीक है, आप अपने मजहब को फॉलो करिए, आप अपने रिलीजन को फॉलो करिए, लेकिन मजहब और फॉलो करते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हेल्थ किसी की खराब नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे, नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नफरत नहीं सिखाएंगे, किसी को जो है इंफीरियर नहीं बताएंगे, पाक नापाक नहीं सिखाएंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। अब मान लो लोग सिखाएं, ये तो हो गई बड़ी अच्छी बात, लेकिन जो ना माने उसको क्या? भाई भारत में 99% लोग ईमानदार हैं ना, चोर कितने होते हैं? 1%। तो कानून किसके लिए बनता है? 1%। भारत में 99% लोग रेप नहीं करते, रेप को कितना करते होंगे? 0.1%। तो कानून किसके लिए बनता है? वो 0.1% के लिए। भारत में सब डकैती नहीं करते, 0.1% डकैती करते हैं, तो कानून किसके लिए बनता है? 0.1% के लिए। ये जितने हम कानून बनाते हैं, हम कहते तो हैं पूरे भारत के लिए बना रहे हैं, हाँ पूरे भारत पे है, लेकिन अगर इफेक्टिवली देखिए तो हम कितने 1% के लिए ही कानून बनाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब किसके लिए बनी हुई है? 1% लोग जो गलत काम करते हैं उसको ठीक करने के लिए। एक और विषय जो मैं चाहूंगा कि अधिवक्ता परिषद इस पे गंभीरता के साथ शुरू करे, विमर्श शुरू करे पूरे देश में। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत कहां होती है? रोड एक्सीडेंट में। और नंबर 2 पे डेथ कहां होती है? जमीन विवाद में। सबसे ज्यादा हाथ पैर कहां टूटते हैं? लैंड डिस्प्यूट में। सबसे ज्यादा खून खराबा कहां होता है? लैंड डिस्प्यूट में। सबसे ज्यादा हत्या कहां होती है? लैंड डिस्प्यूट में। और लैंड डिस्प्यूट सिविल केस माना गया है, क्रिमिनल केस? जोर से बताइए जरा। मतलब जिसके कारण 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्या है वो? सिविल एक्ट। आप किसी को उतर के 4 चांटे मार दो तब तो क्रिमिनल एक्ट, और जाके उसको गाड़ी से कुचल दो तो मोटर व्हीकल एक्ट। आपने किसी को गोली मार दिया, एक व्यक्ति को, 302 नई वाले में तो अलग हो गया, जमानत नहीं होगी। और गाड़ी में बैठ के आप सलमान खान के तरीके 7 लोगों को कुचल दो तो भी वहीं थाने से जमानत हो जाएगी। ऐसा कानून चाहिए क्या? कानून में क्या सुधार? शंकर दा हमसे कह रहे थे कि विषय थोड़ा इस पे रखेंगे, मैं पूछा क्या विषय रखना, तो बोला नहीं अपने भारतीय उस पे रखेंगे। भैया भारत में 4 लाख, लगभग 5 लाख लोग मर रहे हैं। कहां मर? भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद से जानते हैं भारत में कितने लोग मरते हैं? 500 लोग। 500 लोगों की हत्या के बदले हमने पूरी सेना लगा रखी है, बीएसएफ लगा रखा है, 500 लोगों की न मारा जाए उनके लिए पूरी व्यवस्था है, होना चाहिए। एक भी व्यक्ति क्यों मरे? टोटल माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, ये मणिपुर वाला आतंकवाद, वो कश्मीर वाला आतंकवाद, पूरा सब आतंकवाद मिला के कितने लोग मरते हैं? 500। और रोड एक्सीडेंट में और लैंड डिस्प्यूट में कितने लोग मरते हैं? 5 लाख। 5 लाख लोगों की चिंता ही हम नहीं कर रहे। ये 5 लाख लोग कैसे बचा ले, उसकी चिंता नहीं कर रहे। उसकी चिंता हमें आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ना कोई और पार्टी करेगी, ना कोई और संगठन करेगा। किसको करना पड़ेगा? जोर से बताइए जरा। हमें आपको करना पड़ेगा। ये 5 लाख लोग जो, अच्छा सबसे बड़ी बात, 2 बिस्वा जमीन में झगड़ा हुआ, मर्डर भी हो गया, अब बाकी काम 30-40 साल उसका चलता रहेगा। जमीन तो पहले गई थी, परिवार का सदस्य पहले गया, बाकी का काम 20-30 साल और चलता रहेगा। इस देश में जितनी समस्याएं चल रही हैं ना, उसको रोकने के लिए उसको रोकी जा सकती है। आप गूगल करके देख लेना, कभी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में किसी व्यक्ति ने दूसरे की जमीन पे कब्जा किया हो? आप गूगल करके देख लेना, सिंगापुर, जापान में किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा किया हो? भारत में जमीनें ज्यादा समतल हैं, फिर भी यहां 2 लाख लोग मरते हैं। जापान तो बिल्कुल पहाड़ी है, वहां रोड एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? हमारे यहां रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? सड़क में बार बार गड्ढा पड़ता है। सड़क में गड्ढे का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार।
दूसरा क्यों एक्सीडेंट होता है? वो घर बैठे बैठे 3,000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाता है, चलाना नहीं आता लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। दो ही कारण से लोग मरते हैं, अनाड़ी है फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हैं, और सड़क में बार बार गड्ढा हो रहा है। तो गड्ढे का मूल कारण भ्रष्टाचार, और ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे मिल गया, उसका भी मूल कारण भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के कारण इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कोई सीरियस ऑफेंस ही नहीं है। वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना है, जैसा आर्टिकल 355 कहता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी ठीक करना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ठीक करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी ठीक करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको करप्शन के साथ साथ बीएनएस को फिर से बदलाव करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 5 नए चैप्टर जोड़ने पड़ेंगे। एक आपको चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। आपको जमीन विवाद को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर ही करना पड़ेगा, तभी ये जमीन विवाद रुकेगा। नहीं तो साल में 2 लाख लोग मरते रहेंगे, मुकदमों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और ये कभी रुकेगा नहीं मामला। अभी जमीन विवाद इसलिए नहीं रुक रहा, उसको पता है कि ठीक है दूसरे जमीन पे कब्जा कर लिया, 30-40 साल मुकदमा लड़ाएंगे, उसके बाद 40 साल के बाद होगा क्या, हम अपनी इसकी जमीन दे देंगे। लैंड ग्रैबिंग क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इसलिए कल मैं यहां से नौगांव जा रहा था, मेरा कल शाम को कार्यक्रम नौगांव में था, तो रास्ते में 2-4 जगह मुझे झुग्गी टूटी मिली। मैंने पूछा जो हमें ले जा रहे थे यहां से, ये कैसे हो गया? बोले ये सरकार थी, यहां पे घुसपैठियों ने झुग्गी बनाई थी, इसको तोड़ दिया। ये परमानेंट समाधान है क्या? आपने यहां वाली झुग्गी तोड़ी है, वो उधर जाके बसा लेगा। आपने रामनगर की झुग्गी तोड़ी, वो रामनगर से उठ के श्यामनगर में झुग्गी बना लेगा। आप श्यामनगर की झुग्गी तोड़ोगे, वो कृष्णानगर में झुग्गी बना लेगा। कृष्णानगर की झुग्गी तोड़ोगे, वो नेताजी नगर में जाकर झुग्गी बना लेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन है क्या? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन ये तुमने जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया है, अब तुम 10 साल के लिए जेल में जाओ, ये इसका समाधान है। और असम जो सबसे ज्यादा घुसपैठ से पीड़ित है, जिसके ऊपर सर्बानंद सोनोवाल ने जब पीआईएल फाइल किया, उसके बाद वो जजमेंट आया 2005-2006 में, जिसमें 355 की चर्चा हुई। उसके बाद असम में क्या घुसपैठिए भाग गए क्या? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही कि घट रही है? घुसपैठियों का उत्पात बढ़ रहा है कि घट रहा है? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इस खतरे को कैसे रोकें? घर कैसे सुरक्षित रहता है? घर में बाउंड्री हो, सीसीटीवी हो, एक आध सिक्योरिटी वाला भी हो, सिक्योरिटी वाले के ऊपर ये पास या अधिकार भी हो कि कोई आदमी इधर से एंट्री करे तो 2-4 लाठी ठोक भी दे। हमारे देश में क्या हुआ है, 2012 में बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी हुई, आप लोग गूगल करना, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। नॉन लीथल ट्रीटी करके बीएसएफ का हाथ पैर और बांध दिए। अब आज की डेट में बीएसएफ केवल हवाई फायरिंग कर सकती है और रबर के बुलेट चला सकती है, गोली मारी नहीं सकती। मतलब हमने अपने घर पे सिक्योरिटी रखा हुआ है गेट पे, लेकिन उसको ये बोला भैया तू गोली वोली नहीं चलाएगा, घर में चाहे आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो घर गेट पे खड़ा होकर एक बार कहेगा भैया मंदिर मत जाओ, और लेकिन जो उसको मारने दौड़ेगा बोले ठीक है चले जाओ। यही होगा नहीं होगा? यही हो रहा है, नॉन लीथल ट्रीटी यही लेके हो रहा है। इस देश के साथ ऐसे ऐसे खिलवाड़ हुए हैं। इन खिलवाड़ के बारे में कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। अकेले मेरे बस का नहीं है, अकेले संगरदा के बस का नहीं है, सब लोगों को मिलकर लिखना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लिखना पड़ेगा, सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करना पड़ेगा, देश की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए 1 साल के अंदर भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं है, एनआरसी करना भी नहीं पड़ेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं इस मां कामाख्या की पवित्र भूमि से 90% घुसपैठिए 1 साल के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएंगे। कैसे? इस बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करे तो पुलिस एनएसए लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ की देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करे, पुलिस यूएपीए लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दे, बीएनएस का सेक्शन 111 लगना शुरू हो जाएगा। बीएनएस घुसपैठ को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दे, और एक्ट ऑफ वॉर है, बीएनएस की धारा 113 लगना शुरू हो जाएगी।
घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दे, बीएनएस की धारा 152 लगना शुरू हो जाएगी। घुसपैठ को इनडायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर दे, बीएनएस की धारा 147 लगना शुरू हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 10-20 घुसपैठिए पकड़ो, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, टेस्ट करके पूछो तुमको आधार किसने बनाया। जिसने आधार बनाया उसके ऊपर ये 6 धारा लगा दो। उसे पूछो तुम्हारा राशन कार्ड किसने दिया, जिसने राशन कार्ड बनाया उसके ऊपर 6 धारा लगाओ। जिसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया उसके ऊपर 6 धारा लगाओ। जिसने उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया उसके ऊपर 6 धारा लगाओ। घुसपैठियों को कुछ मत करो। किसको करना है? जिन्होंने घुसपैठियों की मदद किया है। ज्यादा नहीं, 10-20 घुसपैठियों को पकड़ के उनके मददगारों को जेल में डालना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, ये खुद ही ढूंढ ढूंढ के उनको कहेंगे भैया तू भारत छोड़ के भाग जा, तेरे चक्कर में हम फंसने वाले हैं। ये खुद ही एनआरसी करा देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे तो एनआरसी फेल हो जाएगी, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण ही घूसखोरी है। घुसपैठ का मूल कारण ही भ्रष्टाचार है। मेरा कार्यक्रम था शंकरदास सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में, वहां मैं गया था। तो इच्छा रहती है जब कहीं जाता हूं थोड़ा वहां समझने की कोशिश करता हूं। वहां एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिले। बीएसएफ का कमांडेंट जो बॉर्डर पे रखा गया है, किस लिए रखा हुआ है? भारत की सुरक्षा करने के लिए। उसके पास 22 करोड़ रुपए मिले। तो पता चला है 22 करोड़ रुपए किस लिए हैं? बोले 2000 पर हेड घुसपैठियों को अंदर करने के लिए। तो उसके पास 22 करोड़ मिले, इसका मतलब उसने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर कर दिया। ये देशद्रोह किया कि नहीं किया? ये गद्दारी किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन किस कानून के अंतर्गत करोगे भैया? है ही नहीं हमारे पास। ये बीएसएफ के कमांडेंट को भी पता है कुछ नहीं होगा, ज्यादा होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा चलेगा, 30-40 साल मुकदमा चलता रहेगा, देखेंगे तब तक तो 22 करोड़ रुपए हमारे बच्चे फार्म हाउस बढ़िया 4 BHK का फ्लैट, एक फार्म हाउस सब लेके गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं, मर्सिडीज खरीद लेते हैं, हो गया काम उसका। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हमारी सुरक्षा खतरे में रहेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा करप्शन है, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ब्लैक मनी है, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा फॉरेन फंडिंग है। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, अच्छा ये असम वाले भी कहते हैं, मतलब हम लोगों का जो इस तरीके मुहावरे, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक चलते हैं। न रहेगा बांस, घूसखोरी कैश में होती है कि ऑनलाइन होती है, बैंक में होती है? जरा जोर से बोलिए जरा। कैश में। कमीशन खोरी, जोर से बोलो यार। घूसखोरी, कमीशन खोरी कैश में, जमाखोरी कैश, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, गौ तस्करी, अलगाववादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, और ढीले पड़ गए फिर से, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, कन्वर्जन की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, आधी समस्या खत्म। और कैश आज की डेट में खत्म हो सकता है। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल रही है नेताओं नौकरशाहों के लिए चल रही है, आम जनता को चाहिए नहीं है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। और अपने खुद ही देख लेना कितने लोग ऐसे हो जो पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हो। और गुवाहाटी में करते भी होंगे तो उधर आगे नौगांव और उधर आगे लोग नहीं करते होंगे। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या है। फिर 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद हो जाए, आपका 50% ब्लैक मनी और 50% हवाला तुरंत बंद हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुके हैं।
आज की डेट में लगभग 250 बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, आदिवासी का भी बैंक अकाउंट है। उसको जो केंद्र से आता है वो किसान सम्मान निधि, जिसके पास जमीन नहीं होती, इसको केंद्र से पैसा आता है, 2-2 हज़ार रुपये आता है 3-3 महीने पे, साल में 12,000 रुपये आता है, वो सीधे बैंक में ही आता है, कैश नहीं आता। इवन आज की डेट में मनरेगा का पैसा भी सीधे बैंक में ही आ रहा है। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण भी रुक जाएगा, घुसपैठ भी रुक जाएगी। जो भारत के प्रति जितने खतरे चल रहे हैं, अलगाववाद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, बहुत सारे और जो खतरे ये भी रुकेंगे। तो आपको अगर भारत को सुरक्षित बनाना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकना है, एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना है, तो करप्शन ठीक करना पड़ेगा, बीएनएस में बदलाव करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा।